कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। हुमा थप्पड़ मारे मुझे अकेले में ले जाके। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो हुमा टोटली सेक्स एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20-20 30-30 पॉन देखती है। इस टाइप की हो चुकी है कि मतलब पीजी में जाके फिजिकल हुआ करती थी। बस उसको अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करना होता था, इसलिए इतना सब ये किया। मर गया है। मुझे तो बोला ही नहीं हो कि मैं ऐसा करता। अभी तक लड़के का तो फांसी मिल चुकी होती या तो उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। गौरव कुमार राय एक 21 साल का लड़का जो शंकराचार्य महाविद्यालय कॉलेज से एमबीए कर रहा था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल सुबह 5:50 पर गौरव की बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पर कटी हुई मिलती है। अब आसपास के लोग देखते हैं तो पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है तो गौरव के फैमिली वालों को बुलाती है और जब घर वालों को मालूम चलता है तो खोजबीन स्टार्ट होती है। खोजबीन में एक चीज मालूम चलता है कि गौरव के फोन में एक 10 मिनट की वीडियो मिलती है और वीडियो में गौरव ये भी बताता है कि ये 3 लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे सुसाइड के, जिससे सब कुछ साफ जाहिर हो जाता है और मालूम चल जाता है कि गौरव ने सुसाइड क्यों किया। और आप लोग तो अभी देख ही रहे हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है गौरव के सुसाइड को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज का ये केस स्टडी अगर आप लोग पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होगा और मन ही मन आप लोग एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगे कि कोई लड़की खुद को बस बचाने के लिए इतना ज्यादा गिर सकती है। खैर, गौरव राय एक 21 साल का लड़का, अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ने वाला, बढ़िया लाइफ जीने वाला, उसके पास कोई भी चीज की कमी नहीं, पैसा था, गाड़ी था, घर था, सब कुछ वेल मेंटेन था। फैमिली में भी मम्मी पापा बड़ा भाई अच्छे खासे सपोर्टिव बढ़िया दोस्त थे और उसके दोस्त भी अभी भी यही बोलते हैं कि कभी उसे देख के ऐसा नहीं लगा कि वो टेंशन में है या डिप्रेशन में है या फिर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब साफ जाहिर होता है कि वो एक मस्त बिंदास खुले माइंड वाला बंदा था। बस उसकी एक यही गलती थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम उमा था। उमा और गौरव पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे और गौरव अपने वीडियो में ये भी बताता है कि उमा एक सेक्स एडिक्ट थी क्योंकि गौरव और उमा जब 4 साल से रिलेशनशिप में थे तो गौरव ने उसे 14 से 15 बार अलग अलग लड़कों के साथ अलग अलग कमरे में पकड़ा, बेसिकली चीट करते हुए पकड़ा था। और गौरव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो उसे हर बार माफ करता गया। हर एक बार जब भी वो उसे पकड़ता था तो वो लड़की को माफ कर देता था क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। उसके बावजूद हुमा नहीं रुकती है, वो हर बार इधर उधर मुंह मारती रहती है, कहीं ना कहीं कोई के साथ पकड़ाती ही रहती है। और गौरव ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो हुमा का क्रोम हिस्ट्री जाके चेक कर लो क्योंकि वो दिन में 30 से 40 बार पॉर्न देखती थी। हुमा इतनी ज्यादा सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी, उसे वीक में 3 से 4 बार चाहिए ही चाहिए थे। इसकी वजह से वो इधर उधर मुंह मारा करती थी। हालांकि वो 4 साल से रिलेशनशिप में थी गौरव के साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरव उसे माफ करता गया, छोड़ता गया कि हाँ चलो कोई नहीं, ओके। और ये मुझे लगता है कि गौरव की लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी क्योंकि अगर वो माफ ना करता, उसी टाइम पे उसे छोड़ देता, मूव ऑन कर देता तो आज हमारे और आपके भी जिंदा होता। ऐसे ही गौरव एक बार उसे सुकार नाम के लड़के के साथ पकड़ता है और ये सुकार कोई और नहीं होता है बल्कि उमा का एक्स होता है जिसके साथ वो अभी भी घूमती रहती है, बल्कि गौरव से छिपा के, और गौरव से बोलती है कि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और उसके पीठ पीछे वो उसी के साथ घूमती रहती है। उसके साथ वो मूवी देखने गई थी मॉल में और थिएटर में जो है, थिएटर में इंटीमेट हो जाते हैं दोनों, जिसको गौरव का दोस्त आके गौरव से बताता है। फिर भी गौरव उसे समझाता है कि नहीं वो नहीं थी, वो कोई और रही होगी, तुम किसी और को देखे होगे। मतलब यहाँ पे भी वो उसे बचा रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे वहां पे उसे इग्नोर कर देता है। ऐसे ही एक आर्यन नाम का लड़का था, उसके साथ वो बार बार फिजिकल होती थी, इंटीमेट होती थी उसके रूम में जा जाके। मतलब कि वो बार बार दूसरे लड़कों के साथ दूसरे जगह जा जाके, इनफैक्ट लड़कों के घर पे ही जा जाके, उनके रूम में जा जाकर इंटीमेट होती थी, फिजिकल होती थी। मगर गौरव को ये सब मालूम होने के बाद भी वो रिलेशनशिप में था उमा के साथ और बार बार उसे माफ कर दे रहा था। हालांकि गौरव कई बार उसे रोकता भी था कि तू मत कर, बंद कर दे, वरना ये सब मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा, तेरे बहन को बता दूंगा। ये सब गौरव कई बार उसे बोलता था मगर वो इसके बात को नॉर्मली लेती थी, सीरियसली नहीं लेती थी, कभी भी नहीं मानती थी उसके बात को हुमा। ऐसे ही एक बार जब हुमा को एक दूसरे लड़के के साथ गौरव पकड़ता है तो उसे वो 2 थप्पड़ लगा देता है। अब जब 2 थप्पड़ लगा दिया तो हल्का सा ये आंख के नीचे गाल पे एक थोड़ा सा उसका नाखून लग गया और गौरव उसे अपनी कार में लेके जा रहा था उमा को, और रास्ते में ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गौरव पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। और उसी टाइम उमा का जो है भाई वो उसे देख लेता है गौरव के साथ और वो जाके घर पे बता देता है उमा के बारे में सब कुछ। अब मैटर यहाँ से खराब होता है कि जब हुमा के घर में उसका भाई बता देता है तो वहां पे हुमा को अपने गौरव का स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ मैं उसके साथ हूँ, 4 साल से रिलेशन है। मगर वहां पे गौरव का वो साथ नहीं देती है और अपोजिट हो जाती है कि नहीं गौरव ही मुझे बुलाया था, मेरा और उसके साथ 4-5 महीने पहले ही रिलेशनशिप टूट गया था, खत्म हो गया था, वो मुझे धमकी देकर अकेले बुलाया था और अपने कार में घुमा रहा था। मतलब कि वो खुद बच जाती है और झूठ बोल बोलकर गौरव को फंसा देती है और ये सब कुछ गौरव अपनी वीडियो में बताया हुआ है। और गौरव के लिए स्टैंड लेने के बजाय वो उसे और ज्यादा ही फंसा देती
है, वो मुझे जानकर बुलाया था, धमका कर बुलाया था, ब्रेकअप हो गया था, क्या क्या। और भाई गौरव जो उसे थप्पड़ मारा था वो भी वो घर पे बता देती है, और उसके घर वाले उसको लेके और भी ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं गौरव को कि कैसे तुम मारे। और खुद जो हरकतें कर रही थी, दूसरे के रूम में जा रही थी, दूसरे लड़कों के साथ घूम रही थी, वो सब कुछ नहीं बताती है। बस खुद को वो जो है साफ सुथरा रखती है और गौरव को जो है विलन बना देती है अपने फैमिली वालों के सामने वो। और यहीं से जो है उमा के घर वाले गौरव को धमकाने लग जाते हैं, मारने की धमकी देने लग जाते हैं। इनफैक्ट यहां तक कह देते हैं कि अभी तो तुम कॉलेज में हो, कॉलेज से बाहर कभी ना कभी तो निकलोगे, हम तुम्हें मार देंगे बाहर रोड पर। जिसमें कि 3 लोग शामिल होते हैं, हुमा जो कि गौरव की गर्लफ्रेंड थी, उसकी बहन फिजा और उसका बॉयफ्रेंड मजहर। ये तीनों जो है ज्यादा उसे धमकाते हैं और मेंटली हैरेस करते रहते हैं। हालांकि गौरव कई बार कहता है कि मेरी भी बात सुन लो, मैं भी बेकसूर हूँ, मेरी भी कोई गलती नहीं है, गलती सारी उमा की है। मगर उमा इस तरीके से अपने फैमिली वालों को समझा देती है और भड़का देती है गौरव के खिलाफ कि उसके घर वाले भी जो है गौरव को ही दोषी मानते हैं। उमा जो कि अपनी बेटी को बिल्कुल निर्दोष और सच्ची मानते हैं। और उमा की बहन फिजा और उसका बॉयफ्रेंड मजहर, ये दोनों ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे गौरव के इस मैटर में। और ये दोनों इनफैक्ट कई बार जो है इसे मारने वारने की, कई बार गाली गलौज धमकी वगैरह ये सब चल रहा था। खैर अभी मैं आपको गौरव की वो वीडियो दिखा देता हूँ जो अपने लास्ट टाइम में वो बना के गया है, और उसमें वो सब कुछ बताया हुआ है। क्योंकि मैं जो अभी आपको बताते आ रहा हूँ शुरू से, वो ऊपर से बता रहा हूँ, सारा कुछ डिटेल में अभी आपको इस वीडियो में देख लोगे और समझ जाओगे। और ये वीडियो बनाने में मेरा बस एक ही मकसद है कि अगले गौरव आप मत बन जाओ, जो कुछ भी करो सोच समझ के करो। क्योंकि आजकल की ये जो लौंडे हैं, नई जनरेशन है, ये सब कुछ सोचते ही नहीं, बस ट्रू लव, सच्चा प्यार, इन सब पे ही अटके रहते हैं। इनसे ऊपर भी एक दुनिया है। क्योंकि गौरव अगर हुमा के चक्कर में ना पड़ता तो इन सब से वो दूर रहता और वो आज जिंदा होता। खैर पहले ये गौरव की वीडियो देख लो आप लोग। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास। लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशंस लगाया कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था। फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। अगर मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ, हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलकर इतना हैरेस किया कि मैं सुसाइड करने पे गया। मेरी एक बात नहीं सुनी। और जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना और उन्हें सजा दिलवाना। झूठ बोलती थी कि मेरे नाना का बर्थडे, मेरी नानी का बर्थडे, मेरे मामा का बर्थडे है, ऐसी बोल बोल के 5-6 बार ये गई। और जाने के बाद मैं कितना ही फोन को लिए फ़ोन नहीं उठाया करती थी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा, और ये ना 1 ही बजे निकल जाया करती थी। ऐसा हुआ कि उसके साथ जाके उसके पीजी में जाके फिजिकल हुआ करती थी। आर्यन नाम है जिस लड़के का, उसके साथ जाके ये फिजिकल हुआ करती थी। अपनी जान फ्री में तो नहीं दे रहा हूँ, जान अपनी में। एक ये भी कारण है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे धमकी देखा जान से मार देगा, और जेब में दिन भर समाज चाकू लेके घूमने वाला है। क्या पता मुझे सही में जान। तो गौरव को आप लोग देख लिए, देखने से और इसकी बातें सुनने से क्या आपको लग रहा है कि गौरव की गलती थी? मगर फिर भी वो अपनी लाइफ की एक गलत डिसीजन लेता है, गलत लड़की से प्यार करता है, और आज उसके साथ क्या से क्या हो गया। और इसमें एक चीज देखने लायक है कि लड़का मरा है, सुसाइड कर लिया है, मगर लड़की पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है और अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मगर सोचो अभी यही गौरव की जगह कोई एक लड़की होती तो लड़के के साथ क्या क्या होता, रेप, हैरेसमेंट, क्या कुछ करके लड़के को खत्म कर देते हैं, उसे जेल हो जाता, फांसी होती, क्या क्या होता। और लड़की के लिए लोग सपोर्ट में आ जाते, कई सारी एनजीओ सपोर्ट में आ जाता, इनफैक्ट मिनिस्टर तक लोग सपोर्ट में आ जाते। पॉलिटिक्स के लिए लोग एकदम उधम मचा देते हैं। इनफैक्ट लड़का होता लड़के का फेस तक दिखा देते हैं, मगर यहाँ पे लड़की है और उसका फेस अभी तक नहीं दिखाया गया है, ब्लर कर दिया गया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और लोग बात करते हैं इक्वलिटी की, क्यों यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है? अगर किसी भी केस में लड़के का फोटो बिना ब्लर के दिखा दिया जाता है तो लड़की का भी दिखाओ, वहाँ पे क्यों ब्लर लगा दिया जाता है? मगर क्या करें, यहाँ पे गौरव है, एक लड़का है। खैर इस केस में ये देख लो, एक इनोसेंट लड़के को कैसे जो है एक लड़की फंसा देती है, क्या कुछ हो जाता है, और अभी भी उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। 1-2 केसेस होंगे, छोटे मोटे धाराएं लगेंगे, 1 साल की 8 महीने की जेल होगी और लड़की बाहर। मगर यही अभी एक लड़का होता तो आप लोग खुद ही सोच लो क्या से क्या हो जाता। और अगर हुमा गौरव के साथ खुश नहीं थी तो फोटोज में कैसे वो जो है हैप्पी दिख रही है? उनके बीच इतने ज्यादा कॉल किस लिए होते थे? क्योंकि कोई अनजान से तो इतना ज्यादा बात करेगा नहीं। सोचो गौरव अंदर से कितना ज्यादा टूट गया था कि वो जाते जाते यहाँ तक कह देता है कि मेरे डेथ के बाद रेप का एलिगेशन भी लगा सकती है। मगर मेरा ये कहना है कि अभी वो यार भाई अपनी जिंदगी कुर्बान किया है, डेथ हो गई है उसकी, वो नहीं है अब दुनिया में, तो उसके लिए स्टैंड लो, ट्वीट करो, स्टोरीज लगाओ। हालांकि गौरव के दोस्त उसका स्टैंड लिए हैं और वो अभी भी चाह रहे हैं कि लड़की को फांसी हो या तो उम्र कैद की
सजा हो, और कमेंट में भी जस्टिस फॉर गौरव लिखो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप लोग कर सकते हो वो करो उसके लिए, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और वो यही सोचा है कि अगर मैं ये लास्ट वीडियो बना दूंगा तो शायद उमा के और उसके फैमिली को कोई ना कोई सजा मिलेगी। खैर आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।